तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत शुरू कैसे हुआ, आरंभ कैसे हुआ, आज हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि हिस्ट्री जो है वो आपके इवेंट्स को डिपेंड है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम होते रहते हैं जिसकी वजह से एक नया जो दौर है वो शुरू हो जाता है। अब ये वाला जो नया दौर है मध्यकालीन भारत का, ये कहाँ से स्टार्ट होता है इसको आज हम लोग समझते हैं। देखिए, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, ये बेसिकली हम लोग 712 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? लेकिन 712 से पहले ऐसी क्या घटना हुई होगी कि इसको हमने एक ईयर को हमने एक इसको एक वो वैल्यू दे दी कि इससे हमारा ये इतिहास का काल आरंभ हो रहा है। इस बात को समझना सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या कि 711 एडी में अरब देशों में जो खलीफत थे, जो खलीफा थे, वो एक नए खलीफा बने जिनका नाम था वाजिद अली। बात को ध्यान से समझना, एक खलीफा बने हैं जिनका नाम है वाजिद अली। अब वाजिद अली जब खलीफा बने तब इनके लिए सभी देशों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह भेजे। उन्हीं गिफ्ट में श्रीलंका ने एक गिफ्ट वाजिद अली के लिए भेजा इनकी कंट्री में। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हुआ क्या कि उस टाइम पे ये जो दौर था, ये समुद्री जो रास्ते थे इतने डेवलप नहीं थे, इतने स्ट्रांगली इसको शिप नहीं इस पर चल सकते थे कि एक लंबी दूरी को ये लोग तय कर सकें। तो उस केस में क्या करते थे कि ये लोग इंडिया का सहारा लिया करते थे। जैसे शिप यहाँ तक पहुंचा, यहाँ का जो भी रूलर रहेगा टैक्स लेगा, शिप आगे जाएगा, रूलर को टैक्स देगा, आगे जाएगा, रूलर को टैक्स देगा, आगे जाएगा, और फिर जमीनी रास्ते के थ्रू अपने अरब देशों के अंदर जाके उसकी डिलीवरी की जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो शिप पहुंच गया, लेकिन ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सिंध। क्या बोलते हैं इसको? सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत। जब सिंध में इस पोर्ट के ऊपर ये आया, पोर्ट का नाम है देवल पोर्ट। सिंध में कौन सा पोर्ट है? देवल पोर्ट। तो जब देवल पोर्ट पर ये जो गिफ्ट आया, तो देवल पोर्ट पर आने के बाद इस गिफ्ट को यहाँ पे किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा चुरा लिया गया। अब श्रीलंका ने गिफ्ट भेजा ये सोच के कि हमारा जो गिफ्ट है वो कहाँ पहुंचेगा? खलीफा के पास पहुंचेगा, और इससे हम दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय पर अच्छे रहेंगे। क्लियर? लेकिन हुआ क्या, गिफ्ट को सिंध प्रांत के देवल पोर्ट पर चुरा लिया गया, इसके यहाँ पे चोरी होगी, जिस वजह से पूरे अरब देशों के अंदर ये एक माहौल बन गया कि हिंदुस्तान के अंदर उनके जो खलीफा हैं, जो कैलिफेट हैं, उस पोजीशन का, उस पद को इंसल्ट किया गया, उनकी इंसल्ट की गई है। इसमें इंसल्ट कैसे की गई है कि हमारे खलीफा के लिए जो गिफ्ट आया, जो सम्मान था, उसको इंडिया में चुराया गया। तो इन्होंने यहाँ पे सिंध के जो राजा हुआ करते थे दाहिर, इनको बहुत सारे मैसेज भेजे, संदेश भेजे कि आप उस चोर को पकड़ें, आप उसको सजा दें जिसने हमारे साथ ये किया है। लेकिन दाहिर अपने आप में कितने स्ट्रांग राजा हुआ करते थे कि दाहिर इनकी बातों को ज्यादा सीरियस लिया नहीं करते। दाहिर ने बोला ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? खैर, कहानी चलती गई तो हुआ क्या कि अरब देशों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हमें दाहिर पर आक्रमण करना है। और अटैक किस लिए करना है? क्योंकि जो हमारे खलीफा का जो इंसल्ट हुआ है, जिस पद की जो इंसल्ट हुई है, उसको हमें रिकवर करना है ना। तो उसके लिए हमें दाहिर पर अटैक करना है। तो फैसले के अंदर ये बात फाइनल रखी गई कि ईरान के जो राजा थे, ईरान के उस समय के जो राजा थे, उनका नाम था मंसूर हजाज। इनका एक कमांडर हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को मंसूर हजाज ने या सभी अरब देशों ने इस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाओगे और दाहिर पर अटैक करोगे और दाहिर को इसकी सजा दोगे, जो उसके समय उसके क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके लिए आपको उसको एक सजा देनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने ओके किया और वो वहां से अपने तकरीबन 6000 आर्मी के साथ इंडिया की तरफ कूच करते हुए आगे बढ़ता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हुआ क्या कि जब दाहिर, अब जैसे आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं कि श्रीलंका से कोई गिफ्ट जा रहा है, ठीक है, अलग अलग पोर्ट पे रुक रहे हैं, इस पोर्ट पे जाके उसको चोरी किया गया। और इस एरिया के राजा कौन हुआ करते थे? सिंध के यहाँ के राजा थे दाहिर। क्लियर है? तो यहां से कौन आएगा? अरब सेनाएं आ रही है। यहां से अरब सेनाएं क्यों आ रही है? इस साइड से, क्योंकि उनको अटैक करना है। किसके ऊपर अटैक करना? उनको यहाँ के राजा दाहिर के ऊपर। क्लियर? तो यहां पर जाके दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग 712 का युद्ध बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 712 में हुआ एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध ने इंडिया के अंदर एक मध्यकालीन युग की शुरुआत कर दी। एक मिडिवल जो एरा था वो
स्टार्ट किया। वो भी स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि इस युद्ध के नतीजे के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दाहिर को मार दिया गया, दाहिर की हत्या कर दी गई, और ये जो रूट था, ये रूट फर्दर अगले अटैक्स के लिए खुल जाता है। यानी कि अभी लोगों को पता चल गया, जो अरब में रह रहे थे, जो इस साइड के जो देश थे, उन लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि अपने को इंडिया में जाना हो तो हमें इस तरीके से हम लोग रूट लेके वहां पर अटैक कर सकते हैं, और जब दाहिर को आप हरा सकते हो तो इंडिया के अंदर आप किसी को भी हरा सकते हो, क्योंकि दाहिर जो था वो एक दीवार की तरह खड़ा हुआ था। कहां कहां पर? अरब देशों के और हिंदुस्तान के बीच में। अब वो दीवार फाइनली 712 के अंदर गिर गई। तो 712 को इसलिए हम लोग इंपोर्टेंट मानते हैं कि 712 में हमारे हिंदुस्तान के अंदर, 712 में हिंदुस्तान के अंदर एक अरब अटैक हुआ। ओके, अब इसको हम लोग अरब इन्वेंशन बोल रहे हैं, अरब इन्वेंशन बोल रहे हैं, जबकि अटैक हुआ था कहां से? ईरान से। लेकिन हम लोग इसको नाम किसका दे रहे हैं? अरब का। वो इसलिए इसका नाम अरब का दिया जाता है क्योंकि पूरे अरब देशों ने मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान को दी थी कि ईरान जो है, ईरान सबसे बड़ा देश था, ईरान है, ये बदला लेगा किससे? अपने सिंध के राजा दाहिर से। तो इस चक्कर में जो फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ अरब है वो कब होता है? 712। किस किस के बीच में युद्ध है? मोहम्मद बिन कासिम एंड किंग दाहिर। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। गुड।